एक मैग्नेटिक फील्ड देना है बच्चा लोग, क्रॉस दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से मूव कर रहा है, ये क्रॉस दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इसमें किस तरह से मूव कर रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, एकदम इस तरह से लाइन जा रहा है। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लो, इस तरह का तार का, और एक रड ले लो, ये रड ले लो, इस रड का नाम ए और बी है, ये मूवेबल रड है, इसको मूव कर सकते हो। लाइन सपोज कर लो ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, और ये ब्लेड देखो, सेटअप कैसा तैयार करना है ना, सेटअप ऐसा तैयार करना कि मैग्नेटिक लाइंस और ये रड के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटिक लाइंस और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर वेलोसिटी आपका इस रड का अंदर धीरे धीरे अंदर की ओर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अंदर की ओर मूव करवा रहे हैं। इसका वेलोसिटी किधर हो गया, अंदर की ओर हो गया, इस ब्लेड को अंदर की ओर ले जा रहे हैं। ये जो रड है ए बी, इसका वेलोसिटी का एरो इधर दिए हैं, तो ये प्लेट को धीरे धीरे हम अंदर की ओर ले जा रहे हैं। अंदर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ देर के बाद ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, कुछ देर के बाद ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ए बी रड, ठीक है, ए बी रड। इसमें होगा क्या, जब ये यहाँ पर रड था तो इसका एरिया इतना सारा था, इसका अगर एरिया निकालते तो यहाँ पर तुम्हारा x होता और ये तुम्हारा रड का लेंथ l होता, और जब यहाँ पर रड पहुँच गया तो सपोज कर लो x1 हो गया और यहाँ पर x2 हो गया, ठीक है, और लेंथ तो वही l रहा, लेंथ तो वही l रहा। तुम इसमें साफ साफ देख सकते हो, जो रेक्टेंगुलर है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ तो तुम्हारा यहाँ पर l जो लिए है वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो चेंज कर रहा है, यहाँ पर ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा है, देखने में भी लग रहा है एरिया ज़्यादा है, लेकिन ये अगर रड को तुम यहाँ तक खींच के ले, अब एरिया कितना है, इतना ही एरिया है, इसको और छोटा कर दिया x को तो और एरिया छोटा हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एरिया में बदलाव किया जा रहा है। इस मूवेबल रड को अगर आप धीरे धीरे अंदर की ओर ला रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एरिया कम होगा तो क्या होगा भाई, एरिया कम होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होगा। क्यों, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा नहीं बदला, थीटा हमेशा क्या है आपका, थीटा हमेशा आपका 0 डिग्री है। सर थीटा तो आपको 90 डिग्री नहीं, आपको देखना होगा सही तरीके से। ये क्या है, एरिया, एरिया वेक्टर। प्लेट कैसे रखा हुआ है, प्लेट बाबू लोग, प्लेट ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है प्लेट, ऐसा ऐसा प्लेट रखा हुआ है। इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है, या उसके पीछे की तरफ अगर तुम देखना चाहोगे तो इसी को फ्रंट से दिखा रहे हैं। ये मेरे लिए ये फ्रंट हो गया और ये बैक साइड हो गया आपका। तो यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो ये पीछे की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया, और एरिया वेक्टर भी इसी के डायरेक्शन में हो गया। तो एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल है, तो एंगल तुम्हारा पैरेलल आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में देखना है, वेलोसिटी के साथ नहीं, वेलोसिटी के साथ 90 है। तो आपका यहाँ पर 5BA cos 0 डिग्री हो रहा है और 5 तुम्हारा BA आया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ का एरिया जो है ना वो चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। अभी फिलहाल एरिया का जो निकालने का जो तरीका है, लेंथ L इंटू एक्स। अभी जो फिगर तुमको दिए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, x है। यहाँ का अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, L इंटू एक्स। इसमें कौन सा पोर्शन चेंज हो रहा है, L चेंज हो रहा है कि x चेंज हो रहा है। अगर इस बात को कहा जाए, L ऑलवेज कांस्टेंट है, ये रड यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, L कांस्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ एक टर्म चेंज हो रहा है जो कि बार बार इस रड को मूव करने से x में चेंजिंग आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी तक आया है। मेन मकसद हमारा क्या है, हमको EMF बनाना है, इस रड में, इस सर्किट में हमको करंट लाना है, इंड्यूस्ड EMF बनाना है।
अब हम यहाँ तक करने के बाद तुरंत फराडे सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये ठीक है। यहाँ निगेटिव साइन का मतलब मैथ वाला निगेटिव साइन नहीं है, यहाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे अगर इस रड को अंदर की ओर ले जा रहे हो तो कुछ तो करंट बनेगा, तो वो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिर इसी करंट को अगर हम बाहर की ओर जब प्लेट लाएंगे तो उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। उस समय एरिया फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज होगा जैसे जैसे बाहर की ओर लाओगे, और उस समय करंट का डायरेक्शन पूरा पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यही निगेटिव साइन दिखला रहा है। अभी जो भी है, तो रड को अंदर लाते हो तो उस समय जो करंट का डायरेक्शन होता है उसका सीधे उल्टा डायरेक्शन होता है जब रड को बाहर की ओर ले जाते हो। ये मूवेबल है ना, रड अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन आपका चेंज होगा, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है आई, ठीक है। तो E इक्वल टू माइनस डी बटे डी टी। फाई का वैल्यू कितना है बच्चा? BL(x) आया। खुद से डिसाइड करो इसमें कॉफिशिएंट कौन है और वेरिएबल कौन है। B कांस्टेंट है, L तुम्हारा कांस्टेंट है, और उसके साथ ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ जैसे 2x², तो ये वेरिएबल है, तो इसे क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट कहते हैं। तो बाबू ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट कहलाएगा। ये कॉफिशिएंट को बाहर निकालो, E इक्वल टू माइनस BL dx बटे dt। ये फार्मूला सब जानते हैं। dx बटे dt क्या होता है? dx बटे dt आपका वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि पॉजिटिव, निगेटिव सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ वेलोसिटी जो आ रहा है dx बटे dt, यहाँ पर हम माइनस भी लेने का रीज़न समझ में है, क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर x इंक्रीज होगा तो बाबू यही dx बटे dt आपको प्लस भी लेना है। समझ में आया? तो फिलहाल अभी जो सेटअप तैयार किए हैं उसमें x डिक्रीज हो रहा है, और इसलिए माइनस BL माइनस V, जिसका फार्मूला E इक्वल टू BLV आ चुका है। ये हमारा वोल्टेज मिल चुका है। ये वोल्टेज कितना है? BLV वेलोसिटी है, इसीलिए इसका नाम मोशनल EMF है, वेलोसिटी। चलिए वोल्टेज आ चुका है, अब हमको करंट लाना है। बहुत इजी से करंट आ जाएगा। करंट लाने के लिए बस ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ, V इक्वल टू RI, तो I इक्वल टू V/R। V हमारा क्या है? E/R। E हमारा क्या है? BLV/R। बाबू ये जो फार्मूला है हमने आपको साफ बोला था, अगर इंड्यूस्ड EMF है तो इंड्यूस करंट भी होगा। ये करंट सिर्फ करंट नहीं बोलोगे, इसको पढ़ने का तरीका है, इसे क्या बोलोगे? इंड्यूस करंट। और वो इंड्यूस करंट तुम्हारा कितना आया है? BLV/R ये आया, ठीक है। अब करंट भी आ गया। इस सर्किट में जो करंट आया है इसका नाम लिख देते ABCD, ठीक है, और इसका नाम PQ, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं ये जो लूप है ABCD, अगर करंट आया है तो ये करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसको कैसे पहचानेंगे? इसका डायरेक्शन पर कैसे पहचानेंगे? तो डायरेक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो अब काम करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट के लिए डायरेक्शन खोजने जा रहे हैं। तो हम लोग दो तरीका यूज करेंगे, लेंज लॉ और दूसरा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में हम लोग यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। ये तो उसी तरीके से है। राइट हैंड में ये जो तुम्हारा फादर मदर चाइल्ड, ठीक है ना, ये फोर्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा करंट हो जाएगा।
फर्स्ट यहाँ पर कहीं तुमको फोर्स देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर फोर्स है। ये रड को जब तुम मूव करवा रहे हो तो बिना फोर्स के थोड़ी मूव करेगा, आप फोर्स लगाओगे तब तो मूव करेगा ना। तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर ही रड जिधर मोशन कर रहा है ना, तो उसे मोशन में लाने के लिए तुम क्या यूज़ कर रहे होगे, फोर्स लगा रहे होगे। तो जिधर रड मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उधर तुम फोर्स का डायरेक्शन रखोगे, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, देखो यहाँ पर क्रॉस है। रड किधर मूव कर रहा है बच्चा लोग, रड इधर मूव कर रहा है, इस पर फोर्स कैसे लगा रहे होगे, रड पर ऐसे लगा रहे हो, ठीक है। और ये वाला जो आया करंट आया, वो साफ बतला रहा है करंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तब करंट इस रड में होते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ये तुम्हारा इंड्यूस करंट आ गया, ये तुम्हारा इंड्यूस करंट। अब देखो करंट अगर इनसाइड यहाँ पर इन कर रहा है, इन कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से करंट आउट हो रहा है, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर रड का टर्मिनल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आया ना, वोल्टेज भी आया, तो वोल्टेज में हमेशा एक वोल्टेज फ्लो कैसे करता है, हाइयर टू लोअर। वोल्टेज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर इस रड में पोटेंशियल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका हाइयर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा है। तो हम लोग ये करंट जिधर फ्लो कर रहा है वो लोअर पोटेंशियल है, जिधर और जिधर को करंट जा रहा है, जिधर को करंट जा रहा है वो लोअर पोटेंशियल, और जिधर से आ रहा है वो हाइयर। जैसे फ्लो इधर हो रहा है तो ये हाइयर पोटेंशियल है, इधर जा रहा है करंट जा रहा है, ये लोअर पोटेंशियल। ऐसे दिमाग में अगर ज़्यादा इजीली रखना है तो जब भी करंट जिधर से निकलता है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जिधर करंट इन साइड की ओर जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका डायरेक्शन पर कमांड इस तरह से कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ किए हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट मत लगा लीजिएगा, राइट हैंड रूल बोल रहे हैं। आगे आपको चलते हैं, लेंज लॉ से भी सिखाते हैं, ये भी बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। लेंज लॉ क्या बोलते हैं कि अपोज करना है, ठीक है। अगर जो भी सर्किट में हो रहा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो घटाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलने का मतलब अगर वो घट रहा है तो उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। उल्टा काम करना है भाई, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो उसको घटने नहीं देंगे, अगर वो बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे, हमेशा अपोज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। सपोर्ट करना है कि विरोध करना है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पर देखो जिस तरह से एरिया तुम कम करते जा रहे हो, जैसे रड जिस तरह से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर साफ है कि एरिया घट रहा है। एरिया घटने से क्या हुआ, एरिया घटने से तुम्हारा ये घट गया तो फ्लक्स भी घट गया। तो बाबू फ्लक्स तो घट रहा है, फ्लक्स तुम्हारा एरिया को घटने से फ्लक्स भी घट रहा है। तो अब सर्किट का जो भी करंट बनेगा उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है उसको घटने से बचाना होगा। अब घटने से बचाने के लिए हम देखो सपोर्ट करना है, सपोर्ट करने का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर सपोर्ट करना है तो हम इधर ही 2 न्यूटन से सपोर्ट कर देते हैं, न्यूटन में ही समझा रहे हैं। मान लो 2 से इस तरह से सपोर्ट करना हुआ तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब विरोध करने का मतलब मान लो इधर 10 है तो इधर 2 लगा देंगे, इधर उल्टा डायरेक्शन में लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये विरोध मतलब अपोज करने का रीजन हुआ। तो बाबू इधर एरिया जो फ्लक्स है ना, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि अंदर की ओर है, क्या है, अंदर की ओर है, ठीक है, अंदर की ओर है। और उसको हमको सपोर्ट करना है कि नहीं तुम घटोगे नहीं, तो सपोर्ट कर राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करोगे और इसी के अंदर के तरफ डायरेक्शन दोगे और ये हाथ घुमाओगे, ये हाथ घुमाओगे तो देखो ये करंट का डायरेक्शन बताएगा राइट हैंड थंब रूल को ईजिली, ठीक है। ये देखो नीचे की ओर आ रहा है, ये करंट तुम्हारा नीचे की, तो ये डायरेक्शन आपको मिल गया। तो ये था लेंज लॉ। सपोर्ट क्यों किए, क्योंकि घट रहा था। अगर जब प्लेट को बाहर ले जाते हैं ना तो ये क्रॉस है ना, तो इसको घटाने का काम करते हैं। अगर ये फ्लक्स बढ़ता है तो हम इधर से घुमाते हैं, देख रहे हो, उल्टा घुमाते हैं, विरोध। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब इसका हमको विरोध करना है, अपोज करना है, तो हमको कैसे हाथ घुमाना है, ऐसे ऐसे। लेकिन जब सपोर्ट करना है तो उसी के तरफ, तो सपोर्ट करना है तो वो जो जिधर है उधर ही लगाए। क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो घट रहा था, ठीक है ना, वो घट रहा था। अगर मूवेबल रड को बाहर की ओर निकालोगे जिससे फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से उसको घटाने का कोशिश करना होगा, तो इस तरह देखो डायरेक्शन पलट गया।
वही हम बोल रहे थे कि जो भी डायरेक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, अगर यही रड को इस तरफ मूव करने लगेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए माइनस साइन दिया रहता है। देखो आगे का टॉपिक जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑन ए मूवेबल आर्म और रड। ये जो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि ये रड को हम मूव करेंगे, ठीक है ना, ये रड पर, तो एक चीज़ हम लोग इससे पहले जो पढ़ करके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, क्या पढ़े हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं ना बच्चा, तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है। वो कितना होता है? आई एल क्रॉस बी होता है। हम ये क्या बोल रहे हैं कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, फिर से आराम से सुनिए, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं ना, तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना लगता है? आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। करंट ऑलरेडी आ चुका है तुम्हारे पास। अब यहाँ पर देखो, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, एकदम है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब करंट आपने बना लिया है, तो इसकी वजह से इस रड में करंट आ रहा है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो इसके वजह से ये फोर्स डेवलप करेगा। वो फोर्स क्या है? आई एल बी साइन थीटा। यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है? आई और बी। आई किधर है आपका? आई किधर है? आई का डायरेक्शन इधर है, और बी किधर है? बी क्रॉस है। तो इस फिगर को समझिए, जैसे बी किधर है? इनवर्ड है, और आई नीचे की ओर, रड के नीचे की ओर जा रहा है। तो ये एंगल कितना आपको दिख रहा है? 90। तो यहाँ पर साइन तुम क्या ले लोगे? थीटा इक्वल टू 90 लोगे, तो एफ इक्वल टू आई एल बी इंटू 1 हो गया। साइन कहाँ चला गया? 1 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है। आई और बी के बीच का एंगल कितना है? 90। आपका इंड्यूस करंट कितना है बच्चा लोग? ये जो करंट आपने डेवलप किया है, कितना किया है? बी एल वी डिवाइडेड बाई आर, बी एल बी डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक फोर्स बनेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। ये जो फोर्स है ये किस पर लग रहा है? आर्म पर लग रहा है, इस रड पर लग रहा है। क्या ये फोर्स आपको हेल्प कर रहा है, या आप उसके विरुद्ध काम करना पड़ रहा है? ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, उसका डायरेक्शन थोड़ा फाइंड करेंगे। अब इसका डायरेक्शन क्या, कैसे फाइंड करेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड। बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट हैंड कब, लेफ्ट हैंड कब। ये मैग्नेटिक इफेक्ट का टॉपिक था, पिछला टॉपिक था जो आपको पढ़ाए थे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड लेफ्ट हैंड में। और ये जब निकाले थे, इससे पहले जो निकाले थे करंट, उसमें हम लोग यूज़ किए थे राइट हैंड। तो फादर मदर चाइल्ड, तो लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं। तो रड इस तरह से है, करंट किधर है तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड देखो क्रॉस है, तो अंदर की ओर दिए, ठीक। फादर मदर, मदर हो गया, फादर को तो खोजना है। ये देखो चाइल्ड, चाइल्ड मतलब करंट, करंट तुम्हारा नीचे की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स तुम्हारा इधर दिखा रहा है, इधर। तो एक फोर्स यहाँ पर बन रहा है एफ बी, और वो कितना फोर्स बन रहा है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये फोर्स बन रहा है। तो तुमको तो वर्क करना पड़ेगा, तुमको तो वर्क करना पड़ेगा। इतना इजीली ये रड बोलेगा हम जाएंगे ही नहीं। यहाँ पर जो करंट, इंड्यूस करंट यहाँ पर जो तुमने लाया है ना, जिसके वजह से एक करंट कैरिंग रड प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जिसके वजह से यहाँ पर फोर्स बना है, वो तो इसको अंदर जाने ही नहीं दे रहा। ये तेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुमको तो रड अंदर की ओर ले जाना। अब फोर्स, ये वाला जो फोर्स बोलेगा ये इसको बाहर की ओर। अब तुमको इसके लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, और ये रड अंदर की ओर जाएगा, और वही मैकेनिकल वर्क आपको एनर्जी में मिलेगा। यह क्या सिखलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखलाता है। कोई भी चीज़ यहाँ पर बाबू फ्री नहीं मिलता है। आपको अगर किसी करंट चाहिए, आपने देखा कि हमने तो करंट ले आया, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ लाया, नहीं,
कोई एनर्जी को आपने कन्वर्ट किया है, उससे आपका करंट और वोल्टेज आया है। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो है, इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी है। वो एनर्जी लाने के लिए भी आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, हम लोग पावर चेक कर रहे हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स के चलते कितना पावर देना पड़ रहा है, मैकेनिकल वर्क कितना करना पड़ रहा है। तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ d/dt इक्वल टू Fx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स और dx/dt जो कि आपका कितना हो जाएगा, फोर्स Fv। पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर फोर्स तो हम लोग निकाल करके बैठे हुए हैं। फोर्स आपका कितना आया, b² L² v, और ये आपका r है इंटू v। तो पावर, मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड कितना है, b² L² v² बाई r, ये पावर डिलीवर्ड बाई, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, dw/dt यूज़ करते हैं, जिसका फार्मूला F इंटू वी, ये किस में आया, मैकेनिक्स में आया। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में आप इस फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, पावर का I² ये पावर का फार्मूला जो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। यहाँ पर ये पावर को निकालिएगा तो I² आपका क्या है, I आपने निकाला हुआ था BLV/R का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो जब इससे भी निकाला गया तो b² L² v² R² इंटू R, एक R कट गया यहाँ पर। और इलेक्ट्रिकल पावर भी निकाला गया, तो वो सेम ही आया है। ये क्या आया है, सेम ही आया है। ये देखने को आपको क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है। तो मैकेनिकल पावर वो बराबर है आपका किस में, इलेक्ट्रिकल पावर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने जितना मैकेनिकल वर्क किया वही तो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपको प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पर आपने क्या किया, मैकेनिकल वर्क करना पड़ा, इस रड को मूव करवाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा, मैकेनिकल वर्क, जो कि था b² L² v² बाई R। और ठीक जितना आपने वर्क किया उतना ही आपको इलेक्ट्रिकल पावर आपको मिला है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर आपको ये मिला है। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी ऐसे ही नहीं बनता है, अगर एनर्जी लाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करोगे तभी आपका, मतलब कन्वर्सन ऑफ एनर्जी करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा।